हेलो, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। आज हम कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख विदेशी यात्री जो भारत आए थे और वो किसके शासनकाल में आए थे, हम यहाँ पर ये कवर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कि लेखपाल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी विदेशी यात्री आए थे और किसके शासनकाल में आए थे, ये एक ही वीडियो में पूरा कवर है। किसने कौन सी किताब लिखी थी ये भी इसमें मैं बताता जाऊंगा आपको, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले जो विदेशी यात्री थे हमारे कौन थे, वो इब्न बतूता। कौन थे? इब्न बतूता थे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका किताब का नाम क्या है, रेहला। इनकी किताब का नाम क्या है, रेहला। और ये किसके शासनकाल में आए थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, हाँ, यस। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस। ये कैप्टन हॉकिंस जो थे ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। कैप्टन हॉकिंस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बनती है कि जो कैप्टन हॉकिंस थे जहांगीर ने इनको एक उपाधि दी थी। ये उस उपाधि का नाम है इंग्लिश खां। क्या नाम है इसका, इंग्लिश खां। इस उपाधि से इनको सम्मानित किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने इनको इस उपाधि सम्मानित किया था इंग्लिश खां की। नेक्स्ट हमारे यहाँ है सर टॉमस रो। ये भी जहांगीर के ही शासनकाल में आए थे, सर टॉमस रो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे, इनकी कोई किताब का नाम नहीं है अभी इम्पोर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट डाइमेकस। डाइमेकस क्या थे, ये बिंदुसार के समय में आए थे। डाइमेकस कौन थे, ये विदेशी यात्री थे जो बिंदुसार के समय में आए थे। और एक चीज़ इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इनको सीरियाई नरेश जो था अंतियोकस, उसने राजदूत बनाकर भेजा था अपना बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं डायनोशियस। ये अशोक के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे, अशोक के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है हमारा फाहियान। ये यात्री कम भिक्षु ज़्यादा थे। इन्हें कहा जाता है चीनी बौद्ध भिक्षुक कहा जाता है, जो विक्रमादित्य, जैसे हम चंद्रगुप्त तृतीय के नाम से भी जानते हैं, के शासनकाल में आए थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे हैं 12 बोशा। ये जो आए थे ये कृष्णदेव राय के समय में आए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, इसमें समझते हैं प्लिनी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये प्लिनी थे, इनका शासनकाल तो क्लियर नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये पहली शताब्दी में आए थे। कि कब आए थे प्लिनी, ये आए थे पहली शताब्दी में। कब आए थे, ये पहली शताब्दी में आए थे प्लिनी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है, इनकी बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने बुक लिखी थी। कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री करके इनकी बुक का नाम है, नेचुरल हिस्ट्री इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट जो थे वो थे हमारे टॉलमी। नेक्स्ट कौन थे हमारे, तो नेक्स्ट हमारे थे टॉलमी, जो आए थे कब, दूसरी शताब्दी में। टॉलमी कब आए थे, दूसरी शताब्दी में आए थे। इनकी बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का भूगोल। इनकी बुक का नाम क्या है, भारत का भूगोल। ये इन्होंने किताब लिखी थी भारत का भूगोल। इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट किताब है मैं वो बताता जाऊंगा आपको साथ में ही, ताकि बुक्स भी हम कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे जो थे वो थे इत सिंह, और ये आए थे 7वीं शताब्दी में। मैंने इसीलिए एक साथ इनको कवर किया हुआ है कि पहली शताब्दी में कौन आया था, दूसरी में कौन आया था और 7वीं में कौन आया था, ठीक है। इत सिंह आए थे, ये एक चीनी यात्री थे। इनके बाद ये अपने माइंड में रखिएगा, ये कौन थे, ये चीनी यात्री थे। नेक्स्ट हमारे बात करता हूँ अल मसूदी आए थे। अल मसूदी अरबी यात्री थे और ये आए थे महिपाल प्रथम, जो कि प्रतिहार वंश के राजा थे। इनके शासनकाल में आए थे। इनकी किताब तो नहीं है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम है महजुल जबाह।
महजुल, महजुल, मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूँ। इनके अल मसूदी के ग्रंथ का नाम क्या था? तो महजुल जवाह, ये इनके ग्रंथ का नाम था महजुल जवाह। ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है व्हेनसांग, इनके बारे में आपने भी सुना होगा काफ़ी बार। व्हेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इनको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? सियूकी नामक अपनी बुक लिखी थी। और ये इंडिया में 630 से लेकर 643 ईस्वी तक रहे थे। और जिसमें से 6 वर्ष तक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 वर्ष तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की थी। 6 वर्ष तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की थी। नेक्स्ट हमारे हैं व्हेनसांग के बाद निकोला मैनुकी, ये औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। निकोला मैनुकी, इनका एक ग्रंथ है, इनका क्या है? इनका एक ग्रंथ है स्टोरियो डी मोगोर। स्टोरियो क्या है इनका एक ग्रंथ? स्टोरियो डी मोगोर, स्टोरियो डी मोगोर नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है। मार्को पोलो, इनसे आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं मार्को पोलो से। तो मार्को पोलो आए थे, मार्को पोलो से हम अच्छी तरह परिचित हैं। मार्को पोलो जी आए थे कायाल, ये एक राजा थे जो पांड्य वंश के राजा थे। ठीक है। पांड्य राजा कौन थे? कायाल, इनके समय में आए थे। ये वेनिस यात्री थे, ये पता ही है हमको। इनको क्या कहा जाता है ये समझ लीजिएगा, इनको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार इनको कहा जाता है। और अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था किसको? व्हेनसांग को। इनको कहा जाता है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और इनको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की यदि बात हम करते हैं तो मेगास्थनीज की बात यदि हम करते हैं तो मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये 6 वर्ष तक भारत में रहे थे। ये कब आए थे? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 302 ईस्वी में आए थे। ये 6 वर्ष तक भारत में रहे थे। इनकी फेमस बुक का नाम क्या है? तो इनकी फेमस बुक का नाम सबको पता है, इंडिका। क्या नाम है? इंडिका इनकी फेमस बुक का नाम है। ठीक है। और ये लास्ट वन हमारे कौन से आ जाते हैं? हेरोडोट्स। कौन से हैं हमारे लास्ट वन? ये आ जाते हैं हमारे हेरोडोट्स आ जाते हैं लास्ट वन। ये 5वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे? 5वीं शताब्दी में। हमने पहली शताब्दी में पढ़ लिया, दूसरी में पढ़ लिया, 7वीं में पढ़ लिया, और 5वीं शताब्दी में आए थे। ये हेरोडोट्स आए थे। ये हेरोडोट्स थे, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, अर्थात इतिहास के जनक भी ये कहे जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट इनके बारे में फैक्ट आता है कि इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। इनकी बुक का नाम क्या था? मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ये इनकी क्या था? इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका था। ठीक है। लास्ट हमारे 2 और बचते हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। ये क्या है? ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है 18, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। हमारे कौन थे? अल मसूदी। कौन थे हमारे? अल मसूदी जी थे। तो ये अलबरूनी हमारे आए थे। ये अरब यात्री थे जो महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। ठीक है। इन्होंने अपनी 2 किताबें लिखी थी। कितनी किताबें लिखी थी? एक इन्होंने लिखी थी किताब उल हिंद, एक इन्होंने अपनी किताब लिखी थी किताब उल हिंद, और दूसरी इनकी थी तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, इनकी ये 2 किताबें थी। एक थी किताब उल हिंद, एक थी तहकीक ए हिंद। ठीक है। लास्ट वन जो हमारे थे उनको भी समझ लेते हैं। वो थे हैमिल्टन। वो कौन थे? हैमिल्टन थे। ये फर्रुखसियार के समय में आए थे। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट ये बुक तो नहीं है, लेकिन ये शैल्य चिकित्सक थे। इतना अपने माइंड में रखिएगा। क्या थे? ये शैल्य चिकित्सक थे, बस इतना अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है। इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
ज़रूर करें। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक कोई कवर करेंगे और उसको पूरी तरह से कवर करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट यात्री जो भारत आए थे उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, किसके शासनकाल में आया था, ये पूरा का पूरा ये एक ही वीडियो में कवर है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।